हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नई क्लास में स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या को पूरा वन शॉट में ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने कल पढ़ा था पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न संख्या। ये दूसरा संख्या, पहला था पूर्णांक संख्या, दूसरा भिन्न संख्या। पढ़ते हैं चलिए। तो भिन्न संख्या क्या होता है? भिन्न संख्या वो होता है जिसे हम पी वटा के रूप में लिखते हैं। पी वटा के रूप में लिखते हैं लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन होगा कि बराबर नोट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल में लिख लेना 2/5, 3/6 etc। जो भिन्न संख्या होता है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। भिन्न संख्या मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला सामान्य भिन्न संख्या होता है और दूसरा होता है दशमलव भिन्न संख्या। सामान्य भिन्न संख्या क्या होता है? सामान्य भिन्न क्या होता है? जिसे हम पी वटा के रूप में लिख सकते हैं साधारणतः, जिसे हम पी वटा के रूप में लिख सकते हैं और क्यों बराबर 0 नहीं हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भिन्न कहते हैं। सामान्य भिन्न का उदाहरण क्या है? 2/5, 6/5 और इत्यादि अनंत तक होता है। लेकिन यह सामान्य भिन्न सिर्फ पी वटा क्यू के रूप में ही होगा, क्यू बराबर 0 नहीं होगा। और दूसरा क्या है? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होगा? यानी कि यह दशमलव में ही होगा, जैसे कि 0.5। इसको हम तोड़ देंगे तो इसे आ जाएगा 5/10। ठीक है, ऐसे ही दशमलव भिन्न होता है। अगला है सामान्य भिन्न। कितने प्रकार का होता है? सामान्य भिन्न दो प्रकार का होता है। पहला है सरलतम भिन्न, दूसरा है तुलनात्मक भिन्न। पहला क्या है? सरलतम भिन्न। सरलतम भिन्न क्या होता है? जिसका HCF 1 हो, यानी कि जिसका HCF 1 हो, केवल 1 हो जिसका HCF, वो क्या कहलाता है? सरलतम भिन्न कहलाता है। जैसे कि हो गया 2/3। 2/3 का अगर हम अथी लेंगे, HCF निकालेंगे, HCF इसका क्या आएगा? इसका HCF सिर्फ 1 आएगा। इसका HCF सिर्फ 1 आएगा, जैसे कि 2 × 1 और 3 × 1। दोनों में कौन क्या रहा है? 1, इसीलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा? 1। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? सरलतम भिन्न हो जाएगा। आगे क्या है? तुलनात्मक भिन्न। तुलनात्मक भिन्न क्या होता है? तुलनात्मक भिन्न वो होता है जिसका गुणनखंड, जिनका HCF 1 से अधिक हो, जिसका HCF 1 से अधिक हो, उसे क्या कहते हैं? तुलनात्मक भिन्न करते हैं। जैसे कि 4/6 और 4/6 के हम अथी निकाले HCF, जैसे 2 × 2 × 1 हो जाएगा। और जैसे 6 है तो 2 × 3 × 1 निकाल ले, इसका HCF निकालो। इसका HCF हो जाएगा 1 है 2, 2 × 1, इसका HCF 2 हो जाएगा, यानी कि इसका HCF 2 है। इसीलिए ये क्या हो जाएगा? तुलनात्मक भिन्न हो जाएगा। अगला है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न तो जान चुके हैं कि जो संख्या दशमलव में होगा और बट्टा में होगा, पी वटा क्यू के रूप में होगा, वो क्या कहलाएगा? दशमलव भिन्न कहलाएगा। दशमलव भिन्न कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जो है शांत दशमलव भिन्न होता है। पहला क्या होता है? शांत दशमलव भिन्न होता है। अब शांत दशमलव भिन्न क्या होता है? जो भिन्न, यानी जो भिन्न 2 के पावर n और 2 के पावर m के रूप का हो, यानी कि ऐसे मान लीजिए 3/10 है। 3/10 है, यानी इसका हर का गुणा, ऊपर कुछ नहीं करेंगे, इसका जो हर है ये अंश है, ये अंश आइए हर, इससे जो हर को गुणनखंड करेंगे 2 × 5 = 10, 5 × 5। हर का गुणनखंड होना चाहिए 3 पावर 2 के पावर 1 × 5 के पावर 1, इस प्रकार होना चाहिए। इसी को 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का हो, तो उससे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे 2/4, 5/10। अगला है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भिन्न नाम ही से पता है, अशांत यानी कि यह 2 के पावर n × 5 के पावर m के रूप का नहीं होगा, जैसे 5/12, 6/13 इत्यादि। और अशांत दशमलव भिन्न कितने प्रकार का होता है? अशांत दशमलव भिन्न होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला अशांत आवर्ती, यानी कि यह अशांत रहेगा लेकिन दशमलव के बाद इस अंकों का पता चलेगा, यानी कि 0.2222, बस इतना ही। इसके आगे पता नहीं चलता, यानी कि पता चलता है कि इतना तक है, 2.222 तक ही है, ये 2.3465 तक ही है, सीमित है। मतलब कि दशमलव के बाद जो संख्या सीमित हो उस संख्या कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं। दूसरा क्या? अशांत अनावर्ती, यानी कि यार अशांत अनावर्ती नाम ही से स्पष्ट है कि यह दशमलव के बाद आते ही जाएगा अनंत तक जाएगा, कभी खत्म होगा ही नहीं। जैसे हो गया पाई, हो गया 1.141, कभी खत्म नहीं होगा। 1.333, 1.24 ऐसे ही
चलिए आगे हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है? यूक्लिड एक महान गणितज्ञ था, उसने ये एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दिया था, यानी कि थ्योरम दिया था। चलिए वो क्या होता है बताते हैं। तो दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, यानी दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, ऐसी अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब है कि इसके अलावा हो ही नहीं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और पी हो तो विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो आर से छोटा होगा लेकिन आर बी से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए हो गया, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे जो ए का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोनो संख्या है, इसको हम ए कहेंगे। ऐसे जो संख्या होगा इसको हम ए कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे, इसको हम पी कहेंगे, क्यू कहेंगे, इसको आर कहेंगे। जो बच जाएगा शेषफल उसे मार कहेंगे, ठीक है। यही हो गया ABC। जैसे ए का मतलब हो गया भाज्य, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल, आर का मतलब शेषफल। यही हो गया। ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे भाज्य बराबर भागफल गुना भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। आगे हम पढ़ते हैं। आगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ए गुने बी बराबर HCF गुने LCM। इसीलिए पहली संख्या बराबर ए बराबर HCF गुने LCM बटा बी। इसीलिए दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM बटा ए। इसीलिए HCF बराबर ए गुने बी बटा LCM। इसीलिए LCM बराबर ए गुने बी बटा
यही हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है। थैंक यू।